बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ECCE की राइटर सदफ रबानी और आज का जो ये सेशन है वो ECCE की इंग्लिश की बुक्स का हाउ टू यूज़ दिस बुक का सेशन है। तो चलते हैं सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ECCE की करिकुलम 2020 पे बेस करती न्यू सीरीज़ में क्या ऐसे सेलियंट फीचर्स हैं जिनको आपका जानना ज़रूरी है। सो लेट्स सी एंड कीप योर फोकस ऑन द स्क्रीन। तो जनाब देखते हैं कि आज हम जो बात करने लगे हैं ECCE की बुक्स के हवाले से, उसमें आज जो आपके सामने नई किताब आई है उसमें ऐसा क्या ख़ास है जो कि पिछली किताबों से और दूसरी पब्लिशर्स की किताबों से मुख्तलिफ है। तो देखते हैं और मेरे साथ तवज्जो रखिए स्क्रीन के ऊपर। तो जनाब हाउ टू यूज़ दिस बुक के सेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस किताब में थ्रू आउट जो एक्रोनिम्स यूज़ हुए हैं, यानी जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ हुई हैं, वो कौन सी हैं। की लर्निंग एरिया के लिए KLA, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए PD, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम के लिए ELO, कॉम्पिटेंसी के लिए C, लैंग्वेज एंड लिटरेसी के लिए LL, फिजिकल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए PSED, क्रिएटिव आर्ट्स के लिए CA, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स के लिए BMS, वर्ल्ड अराउंड अस के लिए WAU और हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी के लिए HSS। ये तमाम की लर्निंग एरियाज हमारे करिकुलम में मौजूद हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वाज़िया कर दूं कि ECCE के करिकुलम में ELOs दिए होते हैं, यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। वो क्लास 1 से ऑनवर्ड्स की एजुकेशन के लिए SLOs कहलाए जाते हैं। यानी फ़र्क आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। SLO के टर्म में इस्तेमाल होता है बाय द एंड ऑफ द यूनिट चिल्ड्रन विल बी एबल टू, यानी किसी भी यूनिट की इख्तिताम पे बच्चे किसी काबिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश ग्रेड 1 का एक SLO है रिसाइट द शॉर्ट पोइम्स विद एक्शन। लेकिन ECCE के लेवल पर ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा होता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर children will begin to, for example, children will perform poems with action। यानी ELO के लिए आपको एटलीस्ट पूरे साल का इंतज़ार करना है कि बच्चे साल के बाद आपको इसका रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि करिकुलम SNC 2020 का रेफरेंस पेज नंबर 19 है, जिस पे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दी हुई हैं कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना किया जाए, बल्कि क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं जिनसे बच्चे आपकी सिखाई हुई चीज़ को रिटेन कर सके और एक साल के बाद इस काबिल हो सके कि वो आपको बताना शुरू करें। उसके बाद हम बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग में। इन किताबों की खसूसियत ये है कि हमने हर लेवल को उसके हिसाब से, एज और स्टेज के हिसाब से एड्रेस किया है। प्ले ग्रुप के लेवल को हम कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं और उनके दिमाग में बनने वाले कॉन्सेप्ट्स यानी स्कीमास जो हैं वो ब्रेन की डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। नर्सरी को हम बेसिक कॉम्पिटेंसी से कंसिडर करते हैं, यानी अब वो इस काबिल हो गए हैं कि अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल भी करना जानते हैं और थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस भी समझ लेते हैं। KG क्लास में आते आते बच्चों को जो है ये जो बेसिक स्किल्स हम सिखा रहे हैं कॉम्पिटेंस के नर्सरी में, उनको फर्दर डेवलप करते हैं और यही चीज़ कॉन्टीन्यूटी में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक भी जाती है। हम अभी डिस्कस करेंगे प्ले ग्रुप, नर्सरी और KG को, यानी अर्ली चाइल्डहुड के 3 लेवल्स को। अर्ली चाइल्डहुड के करिकुलम को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हर बच्चे की लर्निंग जो है वो डिफरेंट एज और स्टेज के ऊपर डिफरेंट होती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को मज़ीद समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर क्लिक करके डॉक्टर AQ खान की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ट्रेनिंग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फेजेस ऑफ लर्निंग, यानी जब बच्चों को हम क्लासरूम में मतवज्जा करते हैं किसी सबक को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे मेंटली और फिजिकली 4 डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरते हैं, तो उसके बाद वो इस काबिल होते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पहला लेवल होता है इंट्रोडक्शन का, यानी जिसमें बच्चे से आप तारुफ करवाते हैं। सेकेंड रिकग्निशन का, जिसमें बच्चे कुछ कुछ पहचान रखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन का, जिसमें बच्चों से आप खुद करवा के देखते हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं। और चौथा असेसमेंट का, जिसमें आप उनसे उस नॉलेज के बारे में कुछ सवालात करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं जिससे आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को असेस कर सकते हैं।
याद रखिए ECCE में जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव होती है, यानी इस उम्र के बच्चों को सिर्फ आप दिन ब दिन इनका जो आगे प्रोग्रेस करना है उसको ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन नंबरों में या ग्रेड्स की सूरत में उसको कन्फाइंड नहीं करते। ये लर्निंग बच्चों की एज और स्टेज के हिसाब से और जीन्स और फैमिली बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल के हिसाब से भी फ़र्क होती है। तो ECCE के प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG में इन तीनों लेवल्स पे बच्चों को बहुत इनफॉर्मली असेस किया जाता है और उनके लिए लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ताकि जब वो ग्रेड 1 में जाएं तो वो लर्निंग के साथ लव और कनेक्टेड फील करें। बुक्स में जो स्किल्स इनिशियली हमने इस्तेमाल की हैं, दे आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो हमारी नेचुरल जो है बायोलॉजिकल ऑर्डर में आती हैं, हमने उनको उसी ऑर्डर में एड्रेस किया है। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ECCE का कंप्लीट माइंड मैप है, जिसके ज़रिए आपको ये समझ आएगी कि ECCE को प्ले ग्रुप अगर पहला स्टेप है तो नर्सरी और KG और आगे बच्चों की लर्निंग के लिए कैसे कैसे इसको प्लान किया गया है। प्ले ग्रुप के लेवल पे हर कॉन्सेप्ट चूँकि उनके लिए नया है, इसलिए वो मुख्तलिफ स्किल्स के साथ मुख्तलिफ लेवल की लर्निंग करते हैं। इसी तरह नर्सरी में आते आते वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं, इस वजह से उनकी जो है वो रिकग्निशन का लेवल स्टार्ट हो जाता है। और मास्टरिंग द बेसिक्स यानी KG क्लास में आते आते वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उनके जहन में क्लियर हो चुके होते हैं। इसी माइंड मैप को हम डिस्क्राइब करेंगे आगे बुक्स के पेजेस के रेफरेंसेस के साथ, तो कनेक्टेड रहिए। ना कुछ सजेशन जो स्कूल ओनर्स या पेरेंट्स के लिए मेरे पास है वो ये है कि यूटिलाइज द CSS सीरीज विद इट्स फुल पोटेंशियल। स्कूल्स एंड पेरेंट्स आर सजेस्टेड टू प्लान देयर एकेडमिक ईयर एज फॉलोज। हमारी सजेशन के मुताबिक और रिसर्च के मुताबिक अगर आप प्ले ग्रुप को बच्चों को पहले 2 महीने हमारी GK की बुक प्रैक्टिस करवाते हैं तो उनके फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ उनका इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग है वो भी बढ़ जाता है। उसके 2 महीने के बाद आप उनको फर्स्ट टर्म शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप उनको मैथ्स शुरू करवाइए और उसके बाद आप दूसरे और तीसरे नंबर पर उनको उर्दू और इंग्लिश यानी लैंग्वेज से कनेक्टेड करवाइए, क्योंकि जनरल नॉलेज में लर्न किए हुए कॉन्सेप्ट्स उनको मैथमेटिक्स में बहुत काम आएंगे और उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी डेवलप हो चुकी होगी, ताकि जब वो लैंग्वेज के लेवल पर पहुँचें, लैंग्वेजेस सीखने लगें, तो वो साउंड्स और लेटर्स और उस रिकग्निशन की तरफ आएँ, ना कि उनको लिखने की और पेंसिल पकड़ने की स्ट्रेस और टेंशन रहे। इसके बाद नर्सरी में हम सजेस्ट करते हैं कि पहले 3 महीने टीचर जनरल नॉलेज और मैथ्स दोनों को साइमल्टेनियसली भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस को ले आएँ और पहले उर्दू शुरू करें एंड देन इंग्लिश, क्योंकि यूजुअली बच्चे उर्दू से ही ज़रा उनको डिफ़िकल्टी लगती है और उर्दू के हरूफ तहजी भी ज़्यादा हैं। KG तक आते आते मास्टरिंग द बेसिक्स के लेवल पे हम चाहते हैं कि जनरल नॉलेज मैथ्स पहले 2 महीने और उसके फ़ौरन बाद आप लैंग्वेजेस को किसी भी ऑर्डर में शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये चारों किताबें साइमल्टेनियसली भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह डिज़ाइन हुई हुई है उसमें बच्चों के लिए वो ईजी रहेगा कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना। लेकिन पहले 2 महीने बच्चों को अपनी लर्निंग के साथ कंफर्टेबल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ECCE के करिकुलम में डेली रूटीन दी गई है, जो कि आप जिसकी रूटीन के मुताबिक टीचर अपने लेसन को प्लान करते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न है कि टीचर जो सुबह से लेके 4 साढ़े 4 घंटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है वो प्रोडक्टिव हो और प्रॉपरली प्लान्ड हो। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिन के तमाम हिस्सों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है किताब में दी गई हैं, ताकि टीचर जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इन 4 साढ़े 4 घंटों का सही भरपूर फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ साथ करिकुलम में एक मस्ट चीज़ वो ये है कि हर क्लासरूम में लैंग्वेज कॉर्नर, लाइब्रेरी कॉर्नर, आर्ट कॉर्नर, मैथ कॉर्नर, साइंस कॉर्नर और एक होम कॉर्नर होना चाहिए। तो ECCE का क्लासरूम सबसे पहले तो बड़ा हो, जिसके अंदर डिफरेंट कॉर्नर्स हो, जहाँ पे बच्चों को टीचर ने उठा के बार बार भेजना है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें लेके आएँ। याद रखिए कि अगर आपके पास स्पेस इतनी नहीं है तो कम से कम आप डिफरेंट बॉक्सेस में या छोटे टेबल्स के ऊपर ऐसी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे आप बच्चों को एक्टिविटी में यूटिलाइज करें। आगे सेशन में हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मेथडोलॉजी है स्टीम, उसके थ्रू हम इस्तेमाल करेंगे और किताब में दिए गए तमाम असबाक इसी तरह ही प्लान है कि स्टीम को फॉलो किया जाए।
अब ये स्टीम क्या है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता दूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, इन पांचों के कनेक्शंस के साथ, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी हैंड्स ऑन लर्निंग जो है, उसके एक्सपीरियंस के साथ बच्चे जो सीखते हैं वो कभी भी नहीं भूलते, या उनकी जो लर्निंग है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उनका जो है वो माइंड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेता है। तो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए स्टीम का कॉन्सेप्ट आजकल लेटेस्ट है, जो स्पेशली ECCE के लिए बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारी इंग्लिश की सीरीज में किस तरह के जो है वो कनेक्शंस हैं, यानी लिंकेजेस हैं। सो ECCE की तमाम किताबों में आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्पाइरल और डायगोनल लिंकेजेस मिलेंगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगली वीडियो में आपको ये सब दिखाएंगे कि हमारी इन कनेक्शंस में या इन लिंकेजेस में किस किताब का किस कॉन्सेप्ट के साथ क्या कनेक्शन है। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश बी की किताब के सेलिएंट फीचर्स की तरफ कि इंग्लिश बी की किताब में क्या है। लेवल्स ऑफ लर्निंग जिन पे हमने शुरू में बात की थी, अब हम बेसिक कॉम्पिटेंस यानी नर्सरी के लेवल पर पहुंच गए हैं, जहाँ पे बच्चों को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो लिखना, पढ़ना, बोलना और अपने ख्यालात का इजहार करना सीखें। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हम रिमेंबर से अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। फेजेस ऑफ लर्निंग, चूंकि हम नर्सरी क्लास में आ चुके हैं और प्ले ग्रुप में हमने प्रेपरेशंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए हैं, इस वजह से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीधा रिकग्निशन पे ही एड्रेस किया है। स्किल्स वही है, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ द माइंड मैप जो मैं आपको दिखा रही थी कि नर्सरी के लिए बेसिक कॉम्पिटेंस लेवल पे उनके लिए रिविजन भी है, नेक्स्ट लेवल रिकग्निशन का है, इंट्रोडक्शन नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन उनको ऑलरेडी है, उसके बाद एप्लीकेशन और असेसमेंट। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बुक का पेज नंबर 1 है, जहाँ पे बच्चों ने लेटर की ही रिकग्निशन करनी है, लेकिन नाउ दे आर गोइंग टू ट्रेस एंड कॉपी द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। Then there is an addition for other parts of the concept also। बच्चों को थोड़ा सा किताबों से दोस्ती और किताबों में जानने के लिए भी एक्टिविटीज मिलेंगी, और लिसनिंग, स्पीकिंग के साथ साथ सोशल जो उनकी डेवलपमेंट है उसके लिए भी डिफरेंट एक्टिविटीज दी गई हैं किताब में, ताकि टीचर्स जो हैं उनको प्रॉपरली प्लान कर ले। और बहुत सारे अल्फाज हर पिक्चर के साथ दिए गए हैं जो कि उस वीक का वोकैबुलरी बैंक होंगे, जिनको टीचर साइट वर्ड्स के तौर पे पढ़ाएंगी। साइट वर्ड्स जिनको टीचर्स तस्वीर की शक्ल में बच्चों को पढ़ाएंगी, जिनको उर्दू में बसरी अल्फाज भी कहा जाता है। कैपिटल लेटर्स की रिकग्निशन नर्सरी क्लास में होगी, टीचर नोट में दी हुई इंस्ट्रक्शंस और साथ साथ लेसन के लिए दी हुई डिफरेंट एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करके 2 दिन में बच्चे लेटर को और अल्फाबेट को जानेंगे और दूसरे दिन उसको लिखेंगे। सो फ्रॉम रिकग्निशन दे विल कम टू एप्लीकेशन। अब चूंकि नर्सरी क्लास में उनकी राइटिंग स्किल डेवलप हो चुकी है, तो दे कैन यूज पेंसिल्स, बट इफ देयर आर न्यू स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू होल्ड अ पेंसिल, still give them a crayon and let them be comfortable and take their time as long as they want. There are some poems for them to read। ये लिप सिंकिंग करके वो रीडिंग कर सकते हैं या टीचर के साथ फिंगर ट्रेसिंग करके रीडिंग कर सकते हैं, इट इज़ अप टू देम। लेकिन उन्हीं ELO से जिनसे लेसन एड्रेस हो रहा है, आउटडोर एक्टिविटी और इंडोर एक्टिविटी अकॉर्डिंगली प्लान्ड है, सजेस्टेड है। Teachers will have the complete utilization of the lesson while using these resources. The assessment level in nursery class is a level up because they know the letters and the sounds. Now they're going to connect the letter with the picture, related picture, and then with the sound which is showing the sound of the alphabet. इसके साथ साथ फॉर्मली हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी इनको दे रहे हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारी रीडिंग में बहुत ज़्यादा हमारी नज़रों के सामने गुजरते हैं, इसलिए इनको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कहा जाता है। और ये बच्चों को नर्सरी से ही हम ऐड करते हैं ताकि उनकी रीडिंग की जो कैपेसिटी है वो तेज़ हो सके। इन्हीं से बेस करते हुए वीडियो लेक्चर्स जो एक्टिविटी टीचर आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रही हैं, और इसके साथ साथ डिटेल लेसन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सटेंडेड वर्कशीट्स भी अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप द लर्निंग जर्नी
for nursery class would be fun.